जेड सिक्योरिटी उनको मिलती है जिनमें वो पोटेंशियल होता है आगे लीडरशिप की। जो नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आगे सीएम कैंडिडेट बने, तो ये कहीं ना कहीं एक डर तो होता ही है। और सिक्योरिटी मिलना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि आगे जाके उनको बिहार का दारोमदार संभालना है एज अ सीएम कैंडिडेट डेफिनेटली। तो भगवान करे मिल जाए। मैं हम लोग तो चाहते ही है, कौन नहीं चाहेगा कि अपना नेता जो है वो आगे बढ़े। तो ये शुरुआत या आगाज़ उनके साथ हो चुकी है, चाहे वो जेड सिक्योरिटी हो या फिर आगे आप लोग जो भी आकलन लगा रहे हैं, अगर वो हो तो इट्स मैंने समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, समथिंग गुड इज़ कमिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। चिराग पासवान जिन्हें जेट सुरक्षा दी गई है और जेट सुरक्षा के साथ पहली बार वो पटना पहुंच रहे हैं, अपने आवास पे पहुंच रहे हैं। क्या कुछ यहाँ की माहौल है, व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा हम वो आपको दिखाने के लिए आए हैं, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि आखिर क्या वजह है कि जेट सुरक्षा चिराग पासवान को देना पड़ा। क्योंकि कहा जाता है कि जेट सुरक्षा जो है वो वैसे गणमान्य लोगों को दिया जाता है जो जिन्हें थोड़ा सा ये बड़े लोगों तो होते ही हैं, लेकिन उन्हें ये थोड़ा डर भी रहता है कि अगल बगल उनके प्रतिद्वंदी जो है वो ज़्यादा हो, इसके लिए उनके सुरक्षा के लिए यह दिया जाता है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर चिराग पासवान पर चिराग पासवान को किनसे डर है, किस तरह की सुरक्षा। चलिए, देवयानी मित्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आई हुई हैं। देवयानी मित्रा से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज जेट सुरक्षा दी गई है चिराग पासवान को, आखिर क्या उनके प्रतिद्वंदी कौन है, क्या उन्हें डर है किसी भी चीज़ से, आखिर क्या? देखिए, जेड सिक्योरिटी उनको मिलती है जिनमें वो पोटेंशियल होता है आगे लीडरशिप की। और हम लोग सब ने देखा है कि बिना सिक्योरिटी का वो ऐसे ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां पे सत्ता पार्टी के नेता भी जाने से डरते हैं। जैसे कि शराबबंदी में जिन लोगों की मौत हुई वहां पे वो जाके मिले। तो कहीं ना कहीं उनकी जब उभरती हुई लीडरशिप हर घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आगे सीएम कैंडिडेट बने, तो ये कहीं ना कहीं एक डर तो होता ही है। और सिक्योरिटी मिलना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि आगे जाके उनको बिहार का दारोमदार संभालना है एज अ सीएम कैंडिडेट डेफिनेटली। और आप जब उस कैटेगरी में आ जाते हो तो ये क्योंकि ही इज़ एन एसेट, तब आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी से आप एक एसेट बन जाते हो। और आप जब एसेट बनते हो तो डेफिनेटली ये तो सरकार की बोलिए, सेंट्रल की बोलिए, एक जिम्मेदारी होती है कि उस एसेट की सुरक्षा करना। तो इट्स अ गुड न्यूज़। ये अच्छी बात है। किनसे डर है उनको, क्या लग, कौन लोग हैं जो उन्हें जिन्हें लग रहा है कि वो सीएम का चेहरा ना बने? क्योंकि अभी तो सीएम के फेस पे देखा जा रहा है कि अब शायद नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के बाद शायद ये डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है वो सीएम बनेंगे। देखिए, किनके अगेंस्ट, मतलब कौन इनके अगेंस्ट है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इतना पता है कि हमेशा जब आप अच्छा काम करते हो, जब आप धर्म के लिए काम करते हो, जब आप एक ऐसा क्या कहते हैं चीज़ों के बारे में सोचते हो जो 17 साल या 15 साल से किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ सत्ता का सूख लोगों ने भोगा है, तो डेफिनेटली उनके लिए ही वो कांटा बन जाते हैं कि भाई अब सही में बिहार का विकास होगा, या फिर लोग चाहते हैं कि भाई एक प्रोग्रेसिव बिहार बने। तो जो बिहार के बारे में अच्छा सोचेगा और जो नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़े या फिर कुछ अच्छा हो, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि भाई इनको रोका जाए। यानी जी ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी अब एक नया चेहरा उतार रही है, क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लेवल पे, कि अब डेफिनेटली, बिकॉज देखिए ऑनेस्टली बताए, बीजेपी के जितने भी आपके सीनियर लीडर्स बोलिए या फिर अमित शाह जैसे लीडर के नेतृत्व में, या फिर हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी के विजन इतना स्ट्रांग है, उनको पता है कि बिहार में अब यूथ की ज़रूरत है। और वो भी ऐसे यूथ जो एक्चुअली चीज़ों को दूर से, अंदर से, बाहर से, हर एक साइड से चीज़ों को परख के और फिर बिहार के विकास के बारे में सोचे। और आपके चिराग पासवान जी से बेटर नेशनल क्या कहते हैं आपका प्रेसिडेंट ऑफ एलजेपी आर से बेटर कैंडिडेट एज ऑफ नाउ बिहार में तो कोई है नहीं। तो बीजेपी में ही बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान से बेहतर कोई तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं।
मुझे नहीं वो तो पता। बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव सबसे अच्छा ये होंगे। अगर 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 बीजेपी के कोई नेता अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो भाई उनको 2-3 बार ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना नहीं। अगर ऐसी बात है तो उनको 2-3 बार इस माने थॉट पे सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 21वीं सदी में भी 15 साल पुराना हालत हो, 17 साल पुराना हालत हो, तो मुबारक हो आपको। लेकिन अगर सही में आप चाहते हैं कि हम और आप जैसे अभी क्या कहते हैं दिन के मतलब उजाले में खड़े होकर बात करें, यही चीज़ हम लोग रात के 2 बजे भी निकल के अपने परिवार के साथ बाहर निकले, या फिर छोटे छोटे गांव में जहाँ पे अभी भी हत्याएं हो रही है वो सब रोक जाए, तो डेफिनेटली एक तो ऐसी लीडरशिप चाहिए जो चीज़ों को परमानेंटली ठीक कर पाए। क्योंकि अभी जो बिहार की स्थिति है ना, आप कोई भी स्टेट के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और आप बोल रही हैं कि कहीं भी पब्लिक ऐसे जगहों पर चिराग पासवान पहुंच जा रहे हैं जहां पे सत्ता पक्ष के लोग नहीं जा रहे हैं, ये वहां पर पहुंच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर है। तो डर किन से है? क्या वो पब्लिक से डर है उन्हें? नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज पब्लिक का सपोर्ट उन्हीं को मिलता है जो निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। और आपको जब पता है कि आप अकेले चलते गए और कारवा बनते गए, और पूरा 13 करोड़ में से अगर 13 करोड़ जनता अगर उनको सपोर्ट करने के लिए उतावले हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली डर है। जो इतने सालों से राज किए और अभी कहीं पे जाते हैं तो उनको काला झंडा दिखाई दिया जाता है, या फिर क्या कहते हैं, इतना जो त्राहिमाम हो रहा है चारों तरफ, और जो आपका जन आंदोलन हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं ना कि सब माने एवरीथिंग इज गुड इन बिहार, फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही है। कि मंत्री का जो पद है वो मिलने वाला है। तो भगवान करे मिल जाए। मैं हम लोग तो चाहते ही है, कौन नहीं चाहेगा कि अपना नेता जो है वो सच्चाई आगे क्या है? बढ़े। पूरा ये बताइए। देखिए ये सच्चाई होता हुआ खबर तो हम लोग को मिल रहा है, सच्चाई नहीं क्या है? नहीं, उड़ती हुई खबर अगर आप लोगों तक आया है तो फिर वो फिर वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग को जब ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा तभी हम इसीलिए आपको तो पहले से ही जेट सुरक्षा दिया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो खैर मैंने ये तो चलिए एक देखिए, मैं आपको हमेशा बोली हूँ, फिर मैं बता रही हूँ, आप जब अच्छा काम करते हैं ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि आज नहीं तो कल उसका नामांकन होगा। तो ये शुरुआत या आगाज़ उनके साथ हो चुकी है, चाहे वो जेड सिक्योरिटी हो या फिर आगे आप लोग जो भी आकलन लगा रहे हैं, अगर वो हो तो इट्स मैंने समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, समथिंग गुड इज़ कमिंग, मैं इतना ही बोलूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं चिराग पासवान के आवास के पास मौजूद हूँ। देख ही सकते हैं कि पीछे में उनका घर है और तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही है। 15 तारीख का जो इन लोगों का जो भोज रखा गया है चूड़ा दही का, उसकी भी तैयारियां, इधर पंडाल भी इस साइड में देख सकते हैं कि बने हुए हैं और चिराग पासवान यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, चिराग पासवान से भी बात करेंगे। जेट सुरक्षा के साथ इस बार वो पहुंचेंगे, क्योंकि हर बार तो उनसे बहुत ही आसानी तरीके से बात हो जाती थी, लेकिन इस बार जेट सुरक्षा के पास के बाद वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं, कुछ नया क्या कुछ बोलते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।